किस्सा कहानी के और एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। ये कहानी इतनी क्रीपी होने वाली है भाई ना कि अगर आप पूरा सुनेंगे तो सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर रात में सुनेंगे तो ईयरफोन लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तभी असली साउंड का मजा आएगा। ये कहानी है एक एम्बुलेंस ड्राइवर की जिनका नाम होता है राम सिंह। राम सिंह वैसे बहुत मेहनत करने वाले आदमी थे, कभी भी अपने किसी भी पेशेंट को या तो इमरजेंसी कॉल को ना नहीं कहते थे। पूरे 24 घंटे वो तैयार रहते थे, भले से उनकी ड्यूटी टाइम है, उनकी ड्यूटी टाइम नहीं है, लेकिन वो हमेशा तैयार रहते थे काम करने के लिए। एक एम्बुलेंस ड्राइवर की हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, इसलिए कि एम्बुलेंस ड्राइवर हर एक परिस्थिति में अपने आप को एक्टिव रखता है और पता नहीं कितने मरीजों की जान बचाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मरीज़ तक सीमित नहीं थी। आगे चल के आपको पता चलेगा कि कैसे राम सिंह को एक लाइव भूत दिखा और राम सिंह की पूरी ज़िंदगी बदल गई। कहानी शुरू होती है, राम सिंह एक छोटे बच्चे को, एक 15 साल का बच्चा होता है, उसको अपने साथ एम्बुलेंस पे रखते हैं। और इसलिए रखते हैं कि वो थोड़ा साफ़ सफाई करता है, जैसे अगर कोई बॉडी गई या कुछ हुआ तो एम्बुलेंस की साफ़ सफाई करता है। तो अभी दिन ख़त्म हुआ था, रात के 11 बज रहे थे और राम सिंह और वो बच्चा साथ में खड़े होके एम्बुलेंस के साइड में चाय पी रहे थे। और राम सिंह उस बच्चे से कह रहे थे कि छोटू, इस गाड़ी का आवाज़ थोड़ा अलग लग रहा है ना, क्योंकि सायरन एकदम ऐसे बज रहा है जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही हो। अब वो बच्चा और राम सिंह दोनों जन हंस रहे थे। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तभी अचानक से रिंग बजती है। राम सिंह का मोबाइल उनके एम्बुलेंस के अंदर होता है, राम सिंह को सुनाई नहीं देता। तभी राम सिंह को दिखता है कि एम्बुलेंस के अंदर कोई लाइट जल रही है। तो उनको लगता है कि मेरा फ़ोन ही है। राम सिंह दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि एक अननोन नंबर से फ़ोन आया है। जैसे ही राम सिंह कॉल उठाते हैं तो वहाँ सामने से कोई आवाज़ आती है कि वेस्टर्न हाईवे नंबर 48 पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, मरीज की हालत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाओ। अब राम सिंह कुछ नहीं सोचते, बच्चे को वहीं पे खड़ा करते हैं और तुरंत बैठते हैं गाड़ी में। जैसे होते हैं, जो स्थिति में होते हैं, चाय पी रहे थे, चाय भी छोड़ देते हैं और वो तुरंत वेस्टर्न हाईवे की तरफ निकल जाते हैं। अब एकदम स्पीड से, 100 से ज़्यादा स्पीड से वो वेस्टर्न हाईवे की तरफ जाते हैं और जाते जाते वो वेस्टर्न हाईवे पे काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी उनको कोई दिख नहीं रहा होता। वो फिर से वो नंबर पे कॉल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी कॉल लगता नहीं है, मतलब कॉल टू टू करके कट हो जाता है। अब राम सिंह को लगता है कि किसी ने प्रैंक किया क्या, लेकिन राम सिंह को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब पहले ऐसे लोग मिले नहीं थे, या तो एम्बुलेंस ड्राइवर से कौन प्रैंक करेगा, क्योंकि भाई ये एक तरह के ऐसे ड्राइवर्स हैं जो ड्राइवर के सिर्फ सीट पे बैठे होते हैं, लेकिन इनका वहदा बहुत बड़ा होता है। तो राम सिंह आखिरकार कॉल कनेक्ट करते हैं और कॉल कनेक्ट करके सामने से रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तो राम सिंह थोड़ा गिल्ट महसूस करते हैं। राम सिंह को लगता है कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया। सामने से एक आवाज़ आती है, भैया जल्दी आओ, नहीं तो पेशेंट की जान चली जाएगी। अब राम सिंह पूछते हैं हकलाती हुई आवाज़ में कि मैम, मैं वेस्टर्न हाईवे का एक पूरा चक्कर लगा चुका हूँ, कहाँ पे आना है, आप मुझे लोकेशन भेजिए। वहाँ से सामने से व्हाट्सएप पे एक लोकेशन आता है और वो लोकेशन हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर होता है, मतलब एकदम मेन हाईवे पे नहीं होता, 3 किलोमीटर अंदर होता है, जिसकी वजह से राम को वो दिखता नहीं। तो राम सिंह जल्दी से वो लोकेशन पे पहुँचते हैं और देखते हैं पेशेंट की हालत सच में बहुत ख़राब है। पेशेंट के पूरे ब्लड निकल रहे हैं और हुआ ये था कि पेशेंट किसी ट्रैक्टर से ठुक गया था, मतलब किसी ट्रैक्टर से उसकी बॉडी ठुक गई थी। अब वो पेशेंट को ध्यान नहीं देते, जल्दी से अपना एम्बुलेंस ओपन करते हैं और 4 जन, मतलब उसके सर पे ही लगी थी तो सर पे पूरा कपड़ा बांधे थे सब लोग, और उसको जल्दी से एम्बुलेंस में बैठाते हैं और उनकी फैमिली को बैठाते हैं और जल्दी से अस्पताल की तरफ निकल लेते हैं। अब वो फैमिली कहती है कि उनको सिटी अस्पताल में जाना है, जो वहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल था। राम सिंह जल्दी से उस अस्पताल की तरफ निकलते हैं, लेकिन वो अस्पताल जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर था। अब कोई भी कितना भी स्पीड से लेके जाएगा, 30 किलोमीटर जाने में कम से कम 30-40 मिनट तो लगेंगे ही, 45 मिनट तो लगेंगे ही। राम सिंह अपने पूरे एक्टिवनेस से, पूरे जितने भी उनके पास स्किल्स थे, पूरा लगा दिए कि मतलब पेशेंट की लाइफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से अपने काम में बहुत ही माहिर थे और बहुत ही स्किल्ड थे। राम सिंह पहुंचते हैं सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, जल्द से दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोल के पीछे जाते हैं और एम्बुलेंस को व्हील चेयर पे बैठाते हैं, वो व्हील ये होती है ना खाट, उस पर बैठाते हैं और जल्दी से इमरजेंसी की तरफ लेके भागते हैं। अब जैसे ही इमरजेंसी में जाते हैं तो डॉक्टर्स अंदर जाते हैं, उनका ऑपरेशन चालू होता है, लेकिन थोड़े टाइम में पेशेंट जो था वो चला गया।
मतलब पेशेंट को बचाया नहीं जा सका। अब राम सिंह को नहीं पता था कि मतलब क्या था क्या नहीं। राम सिंह ने तो देखा भी नहीं था पेशेंट को जिसकी जान गई। अब राम सिंह बाहर खड़े अपने एम्बुलेंस के पास मतलब थोड़ा सा गिल्ट महसूस कर रहे थे कि अगर मैं थोड़ा पहले चले जाता तो हो सकता था कि वो बच जाता। अब वहाँ से एक औरत आती है राम सिंह के पास और कहती है कि भैया पेशेंट को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन अब पेशेंट की बॉडी लेके गांव जाना है। मतलब वो लोग जिस शहर में थे वहाँ से गांव जाना और गांव की दूरी वहाँ से कम 900 किलोमीटर थी। अब ये पहला एक्सपीरियंस नहीं था राम सिंह का। राम सिंह को ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पहले भी हुए थे कि जब वो डेथ बॉडी को लेके गांव जाते थे, किसी शहर छोड़ने जाते थे, क्योंकि ऐसे होते रहता था कि लोग अपना बॉडी गांव ही भिजवाते थे मैक्सिमम, ऐसे अगर एक्सीडेंट्स या कुछ होते थे तो। राम सिंह भाड़ा कुछ भी नहीं बोलते हैं जो आपको ठीक लगे दे देना, क्योंकि राम सिंह वो कंडीशन देख के एकदम अंदर से वो हो गए थे, मायूस हो गए थे। अब वो फैमिली को कहते हैं कि ठीक है चलते हैं हम। अब वो बॉडी अपनी मतलब वहाँ पे एम्बुलेंस में एक जगह बनी होती है जहाँ पे अगर कोई डेथ बॉडी रहती है तो उसको स्टोर करा जाता है ताकि अगले 10-12-15 घंटे तक वो बॉडी सही रहे, ख़राब ना हो। अब राम सिंह क्या करते हैं कि चेहरा पूरा ढका होता है, राम सिंह वो बॉडी को स्टोर करते हैं और स्टोर करके फिर से राम सिंह को उसी रास्ते से लेके जाना था जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। उसी रास्ते से राम सिंह को फिर से वो बॉडी लेके जानी थी क्योंकि हाईवे वही था, वेस्टर्न 48। अब राम सिंह अपना पूरा प्रक्रिया पूरा करते हैं और डीसी लेते हैं सब कुछ करके और फिर वो निकलते हैं। अब निकलते टाइम वो पूछते हैं कि फैमिली का कोई मेंबर आएगा, मतलब उनके साथ जाने के लिए फैमिली का कोई मेंबर आएगा। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है जो सच में राम सिंह की पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब राम सिंह फैमिली से पूछते हैं कि कोई फैमिली मेंबर मेरे साथ आएगा। अक्सर ऐसे होता है कि एक फैमिली मेंबर आ जाते हैं एम्बुलेंस में जाने के लिए, लेकिन वो फैमिली में ऐसा कोई था नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी वाइफ थी, मतलब एक जिसका डेथ हुआ था उसकी वाइफ थी और उसकी एक मदर इन लॉ थी। तो वहाँ पे कोई ऐसे कंडीशन में नहीं था जो वहाँ पे बैठ के जाए। वो लोग अपनी कार से आ रहे थे और इनको मतलब बोले चलने के लिए, तो ये अकेले लेके चल दिया। अब उनको घर का एड्रेस मिला था और 10,000 रुपये रास्ते के लिए मिला था और वो बॉडी लेके घर पे जाते और भी जो भाड़ा की बात हुआ था वहाँ पे जाके मिलता। अब राम सिंह जब जा रहे थे ना तो राम सिंह को पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था। मतलब जैसे ही वो लेके निकले ना, पहले बात तो पहले से ही गिल्ट में चले गए थे। मतलब उनको लग रहा था कि शायद मैं पेशेंट को बचा सकता था, लेकिन मैं जो एक बार पूरे वेस्टर्न का चक्कर लगाया, वेस्टर्न हाईवे का, इसकी वजह से मैं पेशेंट को नहीं बचा पाया। राम सिंह गिल्ट महसूस कर रहे थे और वो ड्राइव कर रहे थे। अब पहले राम सिंह को कभी ऐसे होता नहीं था और ना ही डर लगता था, क्योंकि राम सिंह का ये पहला एक्सपीरियंस नहीं था। राम सिंह इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे काम किए थे, बहुत सारे ऐसे सेम काम किए थे, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों में राम सिंह बहुत प्रैंक थे। मतलब ना उनको डर लगता था, ना उनको कुछ ऐसे लगता था कि कुछ भूत प्रेत ये सारी चीज़ें होती हैं। राम सिंह जैसे ही निकलते हैं और उनको चले अभी कुछ 20-25-30 मिनट होता है तो राम सिंह वही वेस्टर्न 48 हाईवे से जा रहे होते हैं। अब राम सिंह यही सब सोच रहे होते हैं कि अचानक से राम सिंह को लगता है कि एम्बुलेंस के पीछे से उनको कोई आवाज़ दे रहा है, मतलब राम राम ऐसे करके बुला रहा है। तो राम सिंह को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन राम सिंह जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। मतलब एकदम खाली दिख रहा होता है, वहाँ की लाइट भी जल रही थी तो कुछ भी ऐसे दिखता नहीं है और फिर वो गाड़ी चलाने पे ध्यान देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो मोड़ पे पहुंचते हैं, मैंने बताया था ना कि 3 किलोमीटर हाईवे से अंदर एक्सीडेंट हुआ था, तो जैसे ही वो मोड़ पे पहुंचते हैं ना, तो मोड़ पे पहुंचते ही उन अचानक से मतलब जैसे सदमा सा लगता है कि इसी मोड़ से गया था मैं, काश जल्दी पहुंच जाता। और तभी उनको दिखाई देता है, मतलब जब सामने से जा रहे हो तो दिखता ना मोड़ के, वो सामने वाला मोड़ है, तभी उनको दिखाई देता है कि मोड़ पे कोई एक आदमी खड़ा है और वहाँ पे खड़े खड़े वो ऐसे हाथ दे रहा है। अब राम सिंह को लगता है कि इतनी रात को हाईवे पे इसको कौन सी सवारी मिलेगी, और ये अगर हाईवे पे खड़ा है तो जाहिर सी बात है हाईवे के आगे मतलब कहीं दूर ही जाएगा, नहीं तो इतनी रात को हाईवे पे खड़े होने का क्या मतलब है, क्योंकि अंदर तो कोई गाड़ी जाती ही नहीं है, तो ये हाईवे पे खड़ा है तो मतलब आगे ही जाएगा। राम सिंह को लगता है कि मैं अभी अकेला हूँ, और अकेले से उनको डर नहीं लग रहा था, लेकिन राम सिंह को थोड़ा सा चाहिए था कि मतलब थोड़ा कोई साथ में हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा गिल्ट महसूस कर रहे थे, तो उनको लगा मेरा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। राम सिंह रुकते हैं अपनी एम्बुलेंस वो मोड़ पे जाके और देखते हैं तो आदमी का पूरा चेहरा बंधा होता है, क्योंकि उस समय ठंडी का मौसम था तो सब लोग मैक्सिमम अपना चेहरा टोपी लगाए रहते हैं। राम सिंह को ये अनकंफर्टेबल नहीं लगा, राम सिंह को लगा कि ठंड की वजह से भाई पहना होगा। राम सिंह जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ जाओगे भाई, तो सामने से एक आवाज़ आती है, लेकिन आवाज़ में ना कपकपाहट होती है, मतलब एक डरावनी सी आवाज़ आती है कि आगे मुझे जाना है 30 किलोमीटर, क्या ड्रॉप करोगे। तो राम सिंह को लगता है कि 30 किलोमीटर जाना है तो ड्रॉप कर दूंगा भाई, वैसे भी मैं अकेले हूँ।
तो राम सिंह उनको बोलते हैं कि ठीक है आ जाओ, लेकिन मेरी गाड़ी में बॉडी है, आप कंफर्टेबल तो हो ना। तो वो बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो राम सिंह का दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलने के बाद सामने बैठ जाता है। राम सिंह उसका चेहरा देखने का ट्राई करता है, लेकिन असफल होता है क्योंकि चेहरा पूरा ढका होता है। और राम सिंह उसको एनॉय भी नहीं करना चाहता था कि मतलब क्या ज़बरदस्ती एनॉय करूँ, बैठाया हूँ तो सीधे सीधे लेके चलता हूँ। अब जैसे ही राम सिंह 2-3 किलोमीटर आगे निकलता है तो राम सिंह देखता है कि उसका जो सामने वाला पैर है वो थोड़ा सा अजीब है। मतलब उसके पैर के पीछे की तरफ कुछ दिख रहा है, उसको लग रहा था इसका पैर उल्टा है क्या, मतलब अजीब सा दिख रहा था। राम सिंह को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा कि भाई क्या है ये। और राम सिंह एक दो बार जब सामने से इनिशिएटिव लिए कि मतलब वो आदमी से बात करें, तो वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब टोटली इग्नोर कर रहा था राम सिंह को। तो राम सिंह को ये बिहेव थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि राम सिंह को पहले से बहुत सारा एक्सपीरियंस था लोगों से कम्युनिकेट करने का, लोगों से बात करने का, ऐसे रात को किसी अजनबी आदमी को अपनी गाड़ी में बैठा लेने का बहुत सारा एक्सपीरियंस था। लेकिन ये वाला थोड़ा सा राम सिंह को अलग लग रहा था। राम सिंह क्या करते हैं कि उसको बैठाते हैं और बैठा के जब मतलब चल रहे होते हैं तो राम सिंह पूछते हैं कि आपका नाम क्या है भैया। तो वो कुछ नहीं बोलता। फिर राम सिंह बोलते हैं भैया आपका नाम क्या है। तो बोलता है कि मुझे नींद आ रही है तो आप मुझे सोने दो और आप गाड़ी चलाने पे ध्यान दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ऐसे करके उसकी आवाज़ आती है। तो राम सिंह को लगता है कि भाई एक तो मेरी गाड़ी में बैठा है, ऊपर से मैं बात करने के लिए ट्राई करूँ तो रोक झाड़ रहा है। लेकिन राम सिंह बड़े सॉफ्ट हार्टेड आदमी थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब राम सिंह कुछ नहीं बोले। अब गाड़ी थोड़ी सी आगे चलती है और जैसे ही 5 किलोमीटर आगे जाती है तो 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो एक चाय की दुकान रहती है, मतलब हाईवे के किनारे पे जो 24 घंटे खुलने वाली दुकान थी तो खुली रहती है। तो जैसे ही दुकान से थोड़ा आगे बढ़ता है तो बोलता है कि थोड़ा रुकोगे। राम सिंह बोलते हैं कि यहाँ पे क्यों रुकना है, चाय की दुकान तो पीछे चली गई, अगर रुकना था चाय पीनी थी तो चाय की दुकान पे रुकते। तो कहता है कि मुझे पेशाब करना है। अब राम सिंह बोलते हैं ठीक है, तो चाय की दुकान पे रुक जाते चाचा, पीछे थोड़ा चाय भी पी लेते, ऐसे हंसी में कहते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, मतलब वो ऐसे मूड में था ही नहीं। वो उतरता है एम्बुलेंस से नीचे और जब एम्बुलेंस से नीचे उतरता है ना तो ये सामने वाला जो कांच होता है तो कांच में देखते देखते रहते पीछे का साइड का दिखता है। तो राम सिंह देखते हैं कि वो उतरा लेकिन कांच में दिख नहीं रहा था। तो राम सिंह बोले कहाँ चला गया वो। तो राम सिंह भी दूसरी साइड उतरते हैं। दूसरी साइड उतर के राम सिंह मतलब वो सड़क के दूसरे किनारे चले जाते हैं और ये सड़क के इस किनारे था। और राम सिंह वहाँ सड़क के दूसरे किनारे हल्के हो रहे थे और तभी उन्होंने अपने एम्बुलेंस की तरफ देखा। भाई एम्बुलेंस की तरफ देखते ही राम सिंह को दिखा कि वो आदमी जो है जहाँ पे बॉडी रखी जाती है वहाँ पे जाके कुछ कर रहा है और मतलब बार बार ना वहाँ पे ऐसे कुछ निकालने का ट्राई कर रहा है। राम सिंह वहीं से चिल्लाते हैं कि अरे क्या कर रहे हो भैया, वहाँ पे बॉडी रखी है। तो वो आदमी टाइट खड़े हो जाते हैं, टाइट खड़े हो जाता है। तो राम सिंह वहाँ से आते हैं जल्दी से डाक के और कहते हैं अरे वहाँ पे बॉडी रखी, क्या कर रहे हो, मैंने आपको बताया ना कि एम्बुलेंस में एक बॉडी है। आदमी सीधे खड़े हो जाता है, राम की तरफ नहीं देखता और बोलता है कि चलो चलते हैं, मुझे लगा कि कुछ और है यहाँ पे। और जब वो वापस जा रहा था ना तो राम सिंह देख के शॉक्ड हो गए कि वो आदमी का जो पैर था वो सच में एकदम मतलब पीछे की तरफ था। तो राम सिंह एकदम देख के डर जाते हैं क्योंकि राम सिंह को किसी ने कभी बताया था कि भूत प्रेतों के पैर उल्टे होते हैं। अब राम सिंह को थोड़ा सा तो अलग लगने लगा कि भाई ये क्या है। तो राम सिंह कहते हैं भैया अपना चेहरा दिखाओगे। वो आदमी कहता है क्यों, चेहरा क्यों देखना, मतलब एकदम डरावनी आवाज़ में। तो राम सिंह कहते हैं अरे इतने टाइम से हम बैठे हैं साथ में तो कम से कम चेहरा देखेंगे, थोड़ा बात करेंगे तो रास्ता हल्का हो जाएगा। वो आदमी अपना टोपी निकालता है, टोपी निकालता है ना तो यहाँ पे उसको एक पूरी खरोच लगी होती है और खरोच के साथ साथ ना आदमी बड़ा डेंजरस सा दिख रहा होता है। और राम की तरफ जब दिखता है ना ऐसे करके, भाई सच में बता रहा हूँ राम 1 मिनट के लिए एकदम चिल्ला उठता है। तो वो आदमी हंसने लगता है और उसकी हंसी भी एकदम अलग दिख रही थी। राम सिंह कहते हैं कि आपको क्या हुआ है, आप ठीक हैं, आप एकदम डेंजरस से दिख रहे हैं। तो आदमी हंसने लगता है, बोलता है इसके लिए तो चेहरा छुपाया था, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। फिर वो आदमी अपना चेहरा फिर से ऐसे ढक लेता है। लेकिन अब राम सिंह कंफर्टेबल नहीं थे। राम सिंह को कुछ ऐसा सिग्नल मिल गया था जो राम सिंह को अंदर से एनॉय कर रहा था एकदम। राम सिंह जल्दी से एम्बुलेंस पे बैठे और वो गाड़ी चलाने लगे। लेकिन अब राम सिंह की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो आदमी से बात करें। राम सिंह क्या करते हैं कि वो आदमी को आगे जाते हैं तो वो आदमी बोलता है कि मुझे फिर से हल्का होना है तो गाड़ी रोकोगे। तो राम सिंह कहते हैं कि ठीक है।
राम सिंह का इस बार प्लान ये था कि जैसे ही आदमी गाड़ी से उतरेगा तो आदमी पीछे की तरफ जाएगा और राम सिंह उसको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि भाई ये चीज़ राम सिंह को कंफर्टेबल लगी नहीं रही थी, क्योंकि राम सिंह एकदम अनकंफर्टेबल हो गए थे उसको देख के। और राम को ये लगने लगा था कि ये सच में कोई भूत प्रेत है, क्योंकि राम वहाँ पे जब उसके चेहरे को देखे तभी भी उनको डाउट हुआ। उसके पैर को देख रहे थे, वो आदमी चेहरा छुपा रहा था, हाथ पैर एकदम जले जले टाइप के थे। अब वो आदमी जैसे एम्बुलेंस से नीचे उतरता है और एम्बुलेंस से नीचे उतरने के बाद जब वो आदमी जाता है, राम सिंह एम्बुलेंस चालू ही रखते हैं और तुरंत एम्बुलेंस आगे बढ़ा देते हैं। वो आदमी पीछे से चिल्लाता है और कुछ दूरी तक राम का पीछा भी करता है, लेकिन राम रोकने का नाम नहीं लेते। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते तो राम को जाके सांसों में सांस आती है, ऐसे करके सांस लेते राम। अब राम को लगता है कि भाई चलो एक बला टली मेरे ऊपर से, नहीं तो पता नहीं कौन आदमी था, आदमी भी था कि भूत प्रेत था। राम को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब राम थोड़े आगे ही गए थे, तब तक पीछे एम्बुलेंस ऐसे लग रहा था तेजी से कोई खट 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 कर रहा है। तो राम को लगा भाई कौन है अब एम्बुलेंस में। तो राम को लगा कहीं वो पीछे से चढ़ तो नहीं गया एम्बुलेंस में। राम गाड़ी खड़ी करते हैं और जब एम्बुलेंस का अंदर से मतलब ड्राइवर वाली सीट से एक कांच था वहाँ से खुलता है, जब खोलते हैं तो देखते कोई नहीं था। तो उनको लगता है कि शायद मेरा भ्रम होगा और मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, तो इसके लिए ऐसा लग रहा होगा। राम सिंह फिर फुल स्पीड से हाईवे पे गाड़ी बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही बढ़ाते हैं तो 50 किलोमीटर चलने के बाद एक और मोड़ आता है, और मोड़ आता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे भी सेम ऐसे आदमी जैसे उनको वाले मोड़ पे मिला था ना, सेम एक ऐसे आदमी खड़ा है, सेम कॉस्ट्यूम पहने, सब कुछ सेम है, और वो ऐसे इशारा कर रहा है रुकने का। भाई अब राम सिंह को कंफर्म हो गया कि भाई कुछ तो कांड होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। और वो जो आदमी था उसका वो चेहरा पहली बार तो नहीं देखे थे, क्योंकि पहली बार वो पूरा ढका हुआ था। तो राम सिंह जब इसको देखते हैं ना तो ये भी सेम कॉस्ट्यूम में था और चेहरा उसका ढका था, मतलब सब कुछ सेम दिख रहा था। वो यहाँ तक कि वो जो मोड़ थी ना, मोड़ भी एकदम सेम दिख रही थी, कि वो जो मोड़ दिख रहा था सामने से जैसे वो था पूरा एकदम सेम टू सेम दिख रहा था। हाईवे के रास्ते तो सेम ही दिखते हैं। अब भाई राम सिंह वहाँ पे जाता है तो वो आदमी एकदम सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन राम सिंह पूरा कांच वाच अपना चढ़ा लेते हैं। राम सिंह डिसाइड करते हैं कि भाई इस बार हम गाड़ी नहीं रोकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राम सिंह एकदम तेज़ी से गाड़ी बढ़ा देते हैं। उसके बाद वो आदमी अपना, जैसे ही राम सिंह पास पहुँचते वो आदमी अपना चेहरा खोलता है और चेहरा खोल के तेज़ी से हंसने लगता है। भाई राम सिंह के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब राम सिंह को लगता है कि भाई अब तो कंफर्म हो गया मैं कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं, ये कोई भूत प्रेत है। क्योंकि राम सिंह उसको देख के ही एकदम डेंजरस सा फील हुआ राम को, और ये देख के वो शॉक्ड हो गए कि जिस आदमी को मैं 50 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया वो आदमी आगे कैसे आ सकता है, और वो भी वो स्टॉक कर रहा है, मतलब राम सिंह का पीछा करके आ रहा है। और आगे राम के कोई गाड़ी नहीं निकली, मतलब सारे ट्रक निकल रहे थे और ऐसा कोई आदमी दिखा नहीं उनको कि वो किसी के ट्रक में बैठ के आगे चला गया, क्योंकि राम फुल स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। अब राम की हालत एकदम ख़राब हो गए, लेकिन राम जब अपने कांच से देखते हैं ना तो पीछे से वो आदमी उनकी तरफ आ रहा था और राम अपनी गाड़ी फुल स्पीड से भगा रहे थे। लेकिन 30 किलोमीटर जाने के बाद भी राम देखते हैं कि वो आदमी अभी भी उनको पीछे आता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई राम की हालत ख़राब हो गई। भगवान हनुमान का एक वहाँ पे मूर्ति रखे थे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आदमी उनके पीछे आता दिखाई दे ही रहा है। अब राम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, राम को समझ नहीं आता कि क्या करूं। राम फिर भी अपनी गाड़ी उसी स्पीड से चला रहे होते हैं और भगवान का नाम ले रहे होते हैं कि भगवान भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चाहे हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं। अब अचानक से जब वो पीछे देखते हैं तो वो आदमी आता हुआ उनको नहीं दिखाई देता। राम सिंह लेकिन अब कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि राम सिंह को लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, और इतना गड़बड़ होने वाला है जिसका एक्सपीरियंस शायद वो पहली बार करती। इसके पहले उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी घटना नहीं हुआ था, या तो ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था उनका। राम सिंह क्या करते हैं कि अब थोड़ी दूर चलते हैं तो उनको एक चाय की दुकान दिखती है। अब चाय की दुकान पे उनको लगता है कि भाई रुक जाता हूँ थोड़ा सा, दो आदमी मिलेंगे तो थोड़ा सा मैं भी डिस्ट्रैक्ट होऊंगा और मतलब हो सकता है कि थोड़ा मैं नॉर्मल हूँ। राम चाय की दुकान पे रुकते हैं, और चाय की दुकान पे जब रुकते हैं ना तो राम देखते हैं कि वहाँ पे मतलब ऐसे बहुत सारे आदमी बैठे हैं जो मतलब उसके जैसे दिख रहे हैं, जो मतलब आदमी उनको मिला था उसके जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वो नहीं थे, मतलब सेम कॉस्ट्यूम पहने थे लेकिन वो नहीं थे। राम उतरते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, तो वहाँ पे वो चाय वाला पूछता है कहाँ जा रहे हो। तो राम बताते हैं कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो डेथ बॉडी लेके जा रहा हूँ। जैसे ही डेथ बॉडी का नाम सुनता है वो आदमी वो एकदम डर सा जाता है और कहता है भैया चाय दूर से ही ले लो और चले जाओ आप लेके, और पैसे वैसे मत दो, मुझे जाओ। अब राम सिंह को ये बिहेव भी अजीब लगता है कि भाई क्या है, लेकिन इंडियन में ये सारी चीज़ें हैं कि भाई अगर कोई बॉडी वॉडी लेके जा रहा होता है तो कोई जल्दी छूना नहीं चाहता। राम ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, चाय लिया और गाड़ी में जाके बैठ गया, और गाड़ी में बैठ के ही चाय पी रहा था। अब गाड़ी में बैठ के चाय पी रहा था तभी अचानक गाड़ी की लाइट जल रही थी। अचानक उसको ऐसे लगा ना कि ऊपर से ऐसे कोई हाथ आ रहा है नीचे। अब उसको परछाई में दिखा, और जब ऐसे पीछे देखता है कि उसको कुछ नहीं दिखाई दे।
राम एकदम डर जाता है अंदर से कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्या हो रही है। अब राम डिसाइड करता है कि भाई ये बॉडी को मैं लेके नहीं जाऊंगा और मैं वापस चलता हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि अभी राम 150 किलोमीटर ही आया था, उसको 900 किलोमीटर जाना था। तो राम सोचता है कि चलता हूँ बॉडी लेके वापस, और बॉडी लेके वापस जाऊँगा और सुबह लेके आऊँगा, क्योंकि अभी रात के 1-1:30 बज रहे हैं। सुबह वो जो छोटू है उसको भी लेके आ जाऊँगा और दिन का टाइम रहेगा तो सफ़र थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। राम वो नंबर पे कॉल करता है जो नंबर पे मतलब उसको संपर्क किया गया था पहली बार। वो नंबर पे कॉल करता है तो वो नंबर स्विच ऑफ बताता है। राम को ये एक्टिविटी अजीब लगती है कि मतलब जिसके घर पे ऐसा कुछ कांड हो गया है उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, वो लोग कोई खबर नहीं ले रहे, मैं कहाँ हूँ कैसे हो कुछ भी खबर नहीं। अब राम क्या करता है, गाड़ी वहाँ से घुमा लेता है। अब गाड़ी घुमाता है, लेकिन राम को डर था कि रास्ते में फिर वो आदमी ना मिले जो राम को मिला था। राम गाड़ी भी लेके 30-40 किलोमीटर ही आया था कि राम देखता है कि वो आदमी वहाँ पे फिर उसको दिखा जो मोड़ पे उसको मतलब मिला था। जैसे वो राम को देखता है तो हंसने लगता है, तेज़ी से चिल्ला उठता है कि आ गए फिर मेरे गली में। ऐसे तेज़ी से आवाज़ आता है जैसे भाई पूरा सच में आसमान से आवाज़ आ रही हो। राम की हालत ख़राब हो गई भाई। राम को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। राम पूरा कांच चढ़ा देता है और कांच चढ़ा के तेज़ी से गाड़ी भगाता है। अब राम देखता है कि वो आदमी ना उसको हर एक मोड़ पे दिख रहा है। मतलब जैसे ही कोई मोड़ दिखता था, जैसे ही राम बाहर दिखता था, वो आदमी उसको हंसते हुए दिखता था। भाई राम की हालत एकदम ना पंचर हो गई थी, क्योंकि राम को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मतलब राम एकदम एकदम डर सा गया था। राम अब सिर्फ भगवान के भरोसे गाड़ी को लेके जा रहा था कि भाई जल्दी से मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मैं सारी चीज़ें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन आज कम से कम मैं बच जाऊँ। राम एकदम स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है और वो ऐसे दिख रहा होता है। तब तक जाता है राम और देखता है कि उसके सामने, मतलब राम अभी हाईवे पे ही गाड़ी चला रहा था, और तब तक देखता है कि उसके सामने एक ट्रक जा रही है और वो आदमी जो उसको दिख रहा था वो ट्रक पे बैठा है। और राम ये देख के एकदम डर सा जाता है और राम एकदम मतलब ब्रेक लगाता है तेज़ी से, और राम जाके डिवाइडर में टकरा जाता है। राम डिवाइडर में टकराता है तो राम एकदम मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस होकर जब राम उठता है, मतलब वहाँ पे एम्बुलेंस एकदम मतलब भिड़ जाती है डिवाइडर में जाके, क्योंकि एम्बुलेंस अनबैलेंस्ड हो जाती है। अब जब राम वहाँ पे 5-10 मिनट तक ऐसे पड़ा रहता है और थोड़ा सा होश आता है, तो राम को लगता है कि भाई क्या हो गया मेरे साथ। और अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन राम को लगा कि भाई आज मैं नहीं बचूंगा। वो अपने घर पे कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन अभी डिस्प्ले चला गया था। राम गाड़ी से धीरे धीरे ट्राई करके नीचे उतरता है, और सबसे हैरानी की बात ये थी ना कि जितने लोग वहाँ जा रहे थे एक भी राम के पास नहीं आ रहे थे। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे राम को कोई देख ही नहीं रहा है। राम वहाँ पे उतरते हैं अपना ये एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोल के, और देखते हैं, सोचते हैं कि जाओ देखो बॉडी सही है कि नहीं। अब राम जब जाके एम्बुलेंस का वो बॉडी वाला पार्ट खोलते हैं ना, भाई राम देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि जो आदमी उनको स्टॉक कर रहा था, जो आदमी उनको बार बार दिख रहा था, जो उनकी गाड़ी में बैठा था, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो डेथ बॉडी वाला आदमी था। क्योंकि वो देखने में सेम टू सेम वैसे लग रहा था, और जैसे उसके कट का निशान यहाँ पे था सेम वैसे उसके कट का निशान यहाँ पे था, और सब कुछ उसका सेम दिख रहा था। एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर पीछे मुड़ गए थे जो उसकी बॉडी में दिख रहे थे सेम। जब राम देखता है भाई ना, राम सच में बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़ता है, और वहाँ पे वो मतलब एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है। सुबह पुलिस उसको लेके हॉस्पिटल जाती है, और पुलिस जब उसको हॉस्पिटल लेके जाती है तो राम को होश आता है। तो राम एकदम डरा हुआ होता है, उसकी फैमिली सामने खड़ी होती है। राम फिर बताता है उनको ये अपनी अब बीती, लेकिन जब डिटेल चेक किए जाते हैं तो पता लगता है कि ना राम को कोई कॉल आया था, ना कोई ऐसी हिस्ट्री उसके फ़ोन में है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि राम के एम्बुलेंस में कोई बॉडी भी नहीं पाई गई। मतलब वो मिस्ट्री समझ ही नहीं आई कि उसके साथ हुआ क्या था। राम उसी दिन अपनी एम्बुलेंस को वहीं हॉस्पिटल में छोड़ के अपने घर पे चले आता है, और भगवान को लाख लाख शुक्र करता है, और ये नौकरी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाता है। कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।